हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कार्बन का एटॉमिक नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दो मेथड से हमने डिस्कस किया था। एक मेथड आपने जो स्कूल तक पढ़ा था 2,8,18 लाइक दैट, 2,4 वाला। दूसरा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था, उसमें ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस किया था। तो उसमें हमने कार्बन की वैलेंसी कितनी है इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो कार्बन इज टेट्रावैलेंट, याद है कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4। तो इसको आपको पक्का याद रखना है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है तो 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन, एक डबल बॉन्ड बनाता है तो एक कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाएगा और 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, टोटल 4 बॉन्ड हो गए। अगर कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, टोटल कितने हो गए 4 बॉन्ड हो गए। तो ओवरऑल कार्बन को 4 बॉन्ड बनना चाहिए तो ये कार्बन स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अगर कार्बन को एक बॉन्ड कम है तो भी अनस्टेबल होता है, अगर कार्बन को एक बॉन्ड ज्यादा हो गया तो भी कार्बन क्या होता है अनस्टेबल बनता है, समझो बीमार गिरता है। ठीक है, चलो उसके बाद हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ, उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, इसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। देखो, मैंने आपको बताया था इसकी जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट करने की, एस ऑर्बिटल की कितने इलेक्ट्रॉन की है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन की है। पी ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है बोलो, याद आ रहा है 6 इलेक्ट्रॉन की है। पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं। डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं। टोटल कैपेसिटी डी ऑर्बिटल की 10 इलेक्ट्रॉन की है। और जो एफ ऑर्बिटल है सबसे बड़ा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं। राइट, तो हमने बॉक्स डायग्राम निकाला था कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो जो एस का बॉक्स डायग्राम होता है सिंगल बॉक्स डायग्राम, सिंगल बॉक्स होता है। तो एक बॉक्स का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का, एक बॉक्स का कैपेसिटी कितना है 2 इलेक्ट्रॉन का है। तो पी की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, तो पी में कितने बॉक्स आते हैं 3 बॉक्स आएंगे। डी की कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन की, तो कितने बॉक्स आएंगे 5 बॉक्स आएंगे, समझ रहे हो। और एफ ऑर्बिटल में कितने बॉक्स आएंगे, जैसे कि कैपेसिटी उसकी टोटल कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सॉरी कितने बॉक्स आएंगे 7 बॉक्सेस आएंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने कार्बन के इंफॉर्मेशन डिटेल में हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, डिटेल में, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था हमने। अभी चलो अभी डिस्कस करते हैं आज 2 एलिमेंट के बारे में, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन आपको पता है पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है, बहुत छोटा सा है, सिंबल जिसका होता है H, बहुत छोटा है। एटॉमिक नंबर कितना है, फर्स्ट एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, एटॉमिक नंबर 1 होता है। और पीरियोडिक टेबल का बहुत ही छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा हाइड्रोजन है। ठीक है, देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1, क्या होता है 1। ऑर्बिटल के फॉर्म में लिखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s1 1s1, है ना। बॉक्स डायग्राम अगर निकालना है तो एक बॉक्स निकालो और इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखा दो, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इसको जोड़ीदार चाहिए, इसको पेयर चाहिए। ये तो सिंगल है, किसी के साथ पेयरिंग करेगा, बैचलर है, समझते हो, बैचलर है, अकेला है तो जोड़ी बनाएगा किसी के साथ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है तो उसके साथ जोड़ी बनाएगा। क्यों जोड़ी बनाएगा, तो आपने रूल पढ़ा है, डुप्लेट रूल एक होता है और ऑक्टेट रूल होता है। देखो डुप्लेट रूल क्या होता है, डुप्लेट रूल का मतलब है वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक्सेप्शनली पीरियोडिक टेबल में 2 ही एलिमेंट है जिनको जो डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं। कौन से, एक तो आपके सामने है ये वाला हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम, जिसकी ऑलरेडी
ड्यूप्लेट कंप्लीट होती है उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ शेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 बनता है, मतलब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ड्यूप्लेट कंप्लीटेड है। और दूसरा एक रूल आपने पढ़ा है ऑक्टेट रूल का। देखो ऑक्टेट रूल में क्या होता है, अगर वैलेंस शेल में एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, और जिस एलिमेंट की ऑक्टेट कंप्लीट होती है वो एलिमेंट स्टेबल होता है। ये देखो ड्यूप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जैसे कि देखो ड्यूप्लेट रूल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल में, ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल में। तो जब ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करता है कोई एलिमेंट तो वो स्टेबल कहलाते हैं। वो एलिमेंट क्या होते हैं, स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट ग्रुप है, 0 ग्रुप एलिमेंट जिसको बोलते हैं हम, 18 ग्रुप एलिमेंट जिसको बोलते हैं, इनर्ट गैसेस, 0 ग्रुप एलिमेंट्स और नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन इसमें आते हैं, है ना। तो ये जो एलिमेंट है इनकी ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, हर एक के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसलिए ऑलरेडी ये नेचर में स्टेबल एलिमेंट्स है, इसीलिए ये इनएक्टिव कहलाते हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। अगर ऑलरेडी स्टेबल है तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, किसी के इलेक्ट्रॉन के सर्च में नहीं रहेंगे, किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे, समझ रहे हो। तो जब ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं है, जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वह एलिमेंट क्या होगा, एक्टिव होगा, रिएक्टिव रहेगा, वो सर्च में रहेगा किसी का इलेक्ट्रॉन मिलता है क्या हमको, किसी का इलेक्ट्रॉन, हम किसी के इलेक्ट्रॉन के साथ हम शेयरिंग करके हमारी ऑक्टेट डुप्लेट पूरी कर सकते हैं, या किसी को इलेक्ट्रॉन देके या किसी का इलेक्ट्रॉन गेन करके लेके हम हमारी जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको अचीव कर सकते हैं क्या, समझ रहे हो। तो डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल, होप्स आपको समझ में आया होगा, समझ गए। तो अगर ये रूल दोनों में से देखो, डुप्लेट तो सिर्फ दोनों के लिए है, डुप्लेट दोनों के लिए, डुप्लेट दोनों के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन हीलियम, 2 एलिमेंट है, कौन है, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है। 2 एलिमेंट छोड़ के आपको सोचना है ऑक्टेट रूल के बारे में, किसके बारे में, ऑक्टेट रूल के बारे में। इन दोनों को छोड़ के सभी के सभी एलिमेंट ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल में होना चाहिए तो वो स्टेबल बनते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बनता है, समझ रहे हो। अब देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए और 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देखो तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। इसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, इसको स्टेबल बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो किसी का इलेक्ट्रॉन लेगा या किसी के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, इसलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 है। मीन्स देखो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जैसे हमने देखा था कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन टेट्रावैलेंट है, वैसे हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट है। देखो फॉर एग्जांपल यहां पर 2 हाइड्रोजन से अलग अलग, ठीक है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों को जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन की डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, दोनों को, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों भी क्या करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इनमें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये हाइड्रोजन इसको बोलेगा तेरा 1 इलेक्ट्रॉन मेरे 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर, तो ये बोलता है चल मुझे भी जरूरत है, मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तेरे 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता हूं, दोनों भी स्टेबल बनेंगे, दोनों भी स्टेबल बनेंगे। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर अब यहां पर है कौन सी है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, और देखो इनमें एक बॉन्ड बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक बॉन्ड बन रहा है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये, कोवैलेंट बॉन्ड है, समझ रहे हो, कोवैलेंट बॉन्ड है। अब देखो और एक एग्जांपल यहां पर देखते हैं, HCl के केस में, HCl के केस में
हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो यहां पर भी हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, और Cl को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, Cl का एक इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग होती है। अब हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, और इस क्लोरीन के पास उसके खुद के 7 और ये वाला एक 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, और इसकी डुप्लेट कंप्लीट हो गई। समझ रहे हो? डुप्लेट कंप्लीट हो गई, और दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, अगेन कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है प्योर नहीं होता है, इट इज नॉट अ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर क्या होता है? देखो जैसे कि हाइड्रोजन और Cl, इसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्लोरीन क्या करता है? ज्यादा अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि उसकी खींचने की, विड्रॉ करने की पावर ज्यादा है। देखो इसलिए Cl के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और H के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसलिए इसे बोला जाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज नॉट 100% प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन में होता है, दोनों भी सेम है, भाई भाई है, तो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहेंगे, कोई झगड़ा नहीं कर रहा है, कोई विड्रॉ नहीं कर रहा है, तो इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ऐसा कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ये प्योरली क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन HCl में कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। समझ रहे हो? ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की कहानी तो बहुत छोटी है, क्योंकि हाइड्रोजन ही छोटा है, उसका एटॉमिक नंबर 1 ही है। ओके, तो होप्स आपको ये पूरी चीजें समझ में आई होंगी। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में। चलो तो फटाफट इसके नोट्स बना दो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? तो देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कार्बन का एटॉमिक नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 मेथड से हमने डिस्कस किया था। एक मेथड आपने जो स्कूल तक पढ़ा था 2,8,18 लाइक दैट, 2,4 वाला। दूसरा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था, उसमें ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस किया था। तो उसमें हमने कार्बन की वैलेंसी कितनी है इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो कार्बन इज टेट्रावैलेंट, याद है? कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो इसको आपको पक्का याद रखना है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है तो 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन, एक डबल बॉन्ड बनाता है तो एक कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाएगा और 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, टोटल 4 बॉन्ड हो गए। अगर कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, टोटल कितने हो गए? 4 बॉन्ड हो गए। तो ओवरऑल कार्बन को 4 बॉन्ड बनना चाहिए, तो ही कार्बन स्टेबल हो जाता है। ठीक है। अगर कार्बन को एक बॉन्ड कम है तो भी वो अनस्टेबल होता है, अगर कार्बन को एक बॉन्ड ज्यादा हो गया तो भी कार्बन क्या होता है? अनस्टेबल बनता है, समझो बीमार गिरता है। ठीक है। चलो उसके बाद हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, हाँ उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। देखो मैंने आपको बताया था s की जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट करने की, s ऑर्बिटल की कितने इलेक्ट्रॉन की है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन की है। p ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है? बोलो, याद आ रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन की है। p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं। d ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं। टोटल कैपेसिटी d ऑर्बिटल की 10 इलेक्ट्रॉन की है। और जो f ऑर्बिटल है सबसे बड़ा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं। राइट। तो हमने बॉक्स डायग्राम निकाला था कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो जो s का बॉक्स डायग्राम होता है सिंगल बॉक्स डायग्राम, सिंगल बॉक्स होता है। तो एक बॉक्स का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का, एक बॉक्स का कैपेसिटी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन का है। तो p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, तो p में कितने बॉक्स आते हैं? 3 बॉक्स आएंगे।
डी में डी की कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन की, तो कितने बॉक्स आएंगे? 5 बॉक्स आएंगे, समझ रहे हो। और एफ ऑर्बिटल में कितने बॉक्स आएंगे? जैसे कि कैपेसिटी उसकी टोटल कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सॉरी कितने बॉक्स आएंगे? 7 बॉक्सेस आएंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने कार्बन के इंफॉर्मेशन डिटेल में हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, डिटेल में, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था हमने। अभी चलो अभी डिस्कस करते हैं आज 2 एलिमेंट के बारे में, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन आपको पता है पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, बहुत छोटा सा है, सिंबल जिसका होता है H, बहुत छोटा है। एटॉमिक नंबर कितना है? फर्स्ट एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, एटॉमिक नंबर 1 होता है। और पीरियोडिक टेबल का बहुत ही छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा हाइड्रोजन है। ठीक है, देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1, क्या होता है? 1। ऑर्बिटल के फॉर्म में लिखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s1 1s1, है ना। बॉक्स डायग्राम अगर निकालना है तो एक बॉक्स निकालो और इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखा दो, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो इसको जोड़ीदार चाहिए, इसको पेयर चाहिए। ये तो सिंगल है, किसी के साथ पेयरिंग करेगा, बैचलर है, समझते हो, बैचलर है, अकेला है तो जोड़ी बनाएगा किसी के साथ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है तो उसके साथ जोड़ी बनाएगा। क्यों जोड़ी बनाएगा? तो आपने रूल पढ़ा है, डुप्लेट रूल एक होता है और ऑक्टेट रूल होता है। देखो डुप्लेट रूल क्या होता है? डुप्लेट रूल का मतलब है वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक्सेप्शनली पीरियोडिक टेबल में 2 ही एलिमेंट है जिनको जो डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं। कौन से? एक तो आपके सामने है ये वाला हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम, जिसकी ऑलरेडी डुप्लेट कंप्लीट होती है, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ शेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 बनता है, मतलब वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, डुप्लेट कंप्लीटेड है। और दूसरा एक रूल आपने पढ़ा है ऑक्टेट रूल का। देखो ऑक्टेट रूल में क्या होता है? अगर वैलेंस सेल में, एलिमेंट के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। और जिस एलिमेंट की ऑक्टेट कंप्लीट होती है वो एलिमेंट स्टेबल होता है। ये देखो डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जैसे कि देखो डुप्लेट रूल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस सेल में, ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस सेल में। तो जब डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करता है कोई एलिमेंट तो वो स्टेबल कहलाते हैं। वो एलिमेंट क्या होते हैं? स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट ग्रुप है, 0 ग्रुप एलिमेंट जिसको बोलते हैं हम, 18 ग्रुप एलिमेंट जिसको बोलते हैं, इनर्ट गैसेस, 0 ग्रुप एलिमेंट्स और नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन इसमें आते हैं, है ना। तो ये जो एलिमेंट है इनकी ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, हर एक के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसलिए ऑलरेडी ये नेचर में स्टेबल एलिमेंट्स है, इसीलिए ये इनएक्टिव कहलाते हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। अगर ऑलरेडी स्टेबल है तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, किसी के इलेक्ट्रॉन के सर्च में नहीं रहेंगे, किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे, समझ रहे हो। तो जब डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वह एलिमेंट क्या होगा? एक्टिव होगा, रिएक्टिव रहेगा, वो सर्च में रहेगा, किसी का इलेक्ट्रॉन मिलता है क्या हमको, किसी का इलेक्ट्रॉन, हम किसी के इलेक्ट्रॉन के साथ हम शेयरिंग करके हमारी ऑक्टेट डुप्लेट पूरी कर सकते हैं, या किसी को इलेक्ट्रॉन देके या किसी का इलेक्ट्रॉन गेन करके लेके हम हमारी जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको अचीव कर सकते हैं क्या, समझ रहे हो। तो डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल, होप्स आपको समझ में आया होगा, समझ गए। तो अगर ये रूल दोनों में से देखो, डुप्लेट तो सिर्फ दोनों के लिए है, डुप्लेट दोनों के लिए, डुप्लेट दोनों के लिए, किसके लिए? हाइड्रोजन हीलियम, 2 एलिमेंट है, कौन है? हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है।
दो एलिमेंट छोड़ के आपको सोचना है ऑक्टेट रूल के बारे में। किसके बारे में? ऑक्टेट रूल के बारे में। इन दोनों को छोड़ के सभी एलिमेंट ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल में होना चाहिए तो वो स्टेबल बनते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बनता है। समझ रहे हो? अब देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देखो तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। इसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, इसको स्टेबल बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो किसी का इलेक्ट्रॉन लेगा या किसी के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। इसलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1 है। मीन्स देखो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। जैसे हमने देखा था कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन टेट्रावैलेंट है। वैसे हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है। हाइड्रोजन क्या है? मोनोवैलेंट है। देखो फॉर एग्जांपल यहां पर दो हाइड्रोजन से अलग अलग, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों को जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन की डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। दोनों को, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों भी क्या करते हैं? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इनमें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये हाइड्रोजन इसको बोलेगा तेरा एक इलेक्ट्रॉन मेरे एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर, तो ये बोलता है चल मुझे भी जरूरत है, मेरा एक इलेक्ट्रॉन तेरे एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता हूं, दोनों भी स्टेबल बनेंगे, दोनों भी स्टेबल बनेंगे। तो देखो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर अब यहां पर है कौन सी है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। और देखो इनमें एक बॉन्ड बनता है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक बॉन्ड बन रहा है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? कोवैलेंट बॉन्ड है। समझ रहे हो? कोवैलेंट बॉन्ड है। अब देखो और एक एग्जांपल यहां पर देखते हैं। HCl के केस में हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो यहां पर भी हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, और Cl को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, Cl का एक इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग होती है। अब हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, और इस क्लोरीन के पास उसके खुद के 7 और ये वाला एक 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मीन्स इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, और इसकी डुप्लेट कंप्लीट हो गई। समझ रहे हो? डुप्लेट कंप्लीट हो गई, और दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, अगेन कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन ये वाला जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है प्योर नहीं होता है। इट इज नॉट अ प्योर कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर क्या होता है? देखो जैसे कि हाइड्रोजन और Cl, इसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्लोरीन क्या करता है? ज्यादा अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि उसकी खींचने की, विड्रॉ करने की पावर ज्यादा है। देखो इसलिए Cl के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और H के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसलिए इसे बोला जाता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इट इज नॉट 100% प्योर कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन में होता है, दोनों भी सेम है, भाई भाई है, तो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहेंगे, कोई झगड़ा नहीं कर रहा है, कोई विड्रॉ नहीं कर रहा है, तो इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ऐसा कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ये प्योरली क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है। लेकिन HCl में कोवैलेंट बॉन्ड कैसा है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन के बारे में। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की कहानी तो बहुत छोटी है, क्योंकि हाइड्रोजन ही छोटा है, उसका एटॉमिक नंबर 1 ही है। ओके, तो होप्स आपको ये पूरी चीजें समझ में आई होंगी। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में। चलो तो फटाफट इसके नोट्स बना दो। ते थोडं काही राहिलं ना आपल्याकडून टाकायचं, नाही तर कट करून करा, मर्ज करू.